क्या आपने कभी सुना है कि एक अकेली लड़की ने अपनी हिम्मत से खतरनाक आतंकियों की चाल को फेल कर दिया? ये कहानी है अन्विता की, जो पहलगाम की शांत वादियों में अपने फौजी भाई के साथ छुट्टियां मनाने गई थी। लेकिन वहां उसकी बहादुरी की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पहलगाम, अप्रैल का महीना था। सुबह सुबह सूरज की हल्की पीली रोशनी बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ रही थी। पहाड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर सोना छिड़क दिया हो। नीचे घाटी में झेलम नदी धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कोई शांत बच्चा अपनी धुन में गुनगुना रहा हो। नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे जो आसमान को छू रहे थे। हवा ठंडी थी और उसमें बर्फ के पिघलने की और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। कुछ लोग घूमने आए थे और अपने कैमरों से इन सुंदर नज़ारों की तस्वीरें ले रहे थे। वहीं एक आर्मी के बड़े अफसर कैप्टन करण राणा अपनी छुट्टी पर आए थे। उनके साथ उनकी छोटी बहन अन्विता भी थी। अन्विता दिल्ली में कॉलेज में पढ़ती थी। ये पहली बार था जब वो पहाड़ों पर घूमने आई थी और वो बहुत खुश थी। उसकी आंखें हर तरफ की सुंदरता को देखकर चमक रही थीं। करण और अन्विता सिर्फ भाई बहन नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। जब उनके मम्मी पापा नहीं रहे तो करण ने ही अन्विता का ध्यान रखा था। उसने अपनी कई इच्छाओं को छोड़कर अपनी छोटी बहन को पाला था। अन्विता भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। उसे करण की बहादुरी की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। पहलगाम की सुंदर वादियों में उनके पहले कुछ दिन बहुत मजे में बीते। उन्होंने झील में नाव की सवारी की, वहां का खाना खाया और पहाड़ों पर घूमने की योजना बनाई। अन्विता शहर की भीड़-भाड़ से दूर यहाँ की शांति में बहुत खुश थी। करण भी अपनी बहन को हंसता खेलता देखकर खुश था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी जल्दी ही एक डरावने सपने में बदलने वाली है। अंधेरी रात का डर। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, करण को अपनी पुरानी आर्मी यूनिट के कुछ दोस्तों से मिलने जाना पड़ा। अन्विता अकेली गेस्ट हाउस के पास घूम रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अन्विता ने अपनी शॉल ओढ़ ली। गेस्ट हाउस से थोड़ी दूर सड़क के किनारे वो शांत माहौल में खड़ी थी। तभी अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी से 3 आदमी उतरे। उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी, पर उनके चेहरे बहुत सख्त दिख रहे थे और उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। क्या तुम अन्विता राणा हो? उनमें से एक ने कड़क आवाज में पूछा। अन्विता थोड़ी डर गई, पर उसने डर को छिपाकर कहा, हाँ, मैं अन्विता हूँ। आप कौन हैं? तुम्हारे भाई कैप्टन करण राणा के लिए एक जरूरी खबर है, हमें उनके पास ले चलो, दूसरे आदमी ने कहा। अन्विता को कुछ ठीक नहीं लगा। खबर? वो तो अभी यहीं थे, किसी काम से बाहर गए हैं। तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, ये बहुत जरूरी है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे साथ चलो, पहले वाले ने जोर देकर कहा। अन्विता को उनकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे और भी डर लगने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम किस यूनिट से हो? 56 RR, एक आदमी ने जवाब दिया। अन्विता को तुरंत याद आया कि करण ने उसे बताया था कि उसकी यूनिट 42 RR है। इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे थे। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती या भाग पाती, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्विता ने पीछे हटने की कोशिश की। वो चिल्लाना चाहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया गया। उसकी आवाज अंधेरी रात में खो गई और सफेद गाड़ी तेजी से पहाड़ी रास्ते पर चली गई। जंगल में कैद और बहन की हिम्मत। जब अन्विता को होश आया तो वो एक पुरानी और ठंडी झोपड़ी में पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। झोपड़ी की छत टूटी हुई थी और उसमें से थोड़ी सी चांदनी अंदर आ रही थी। हवा में नमी थी और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। सफेद गाड़ी, वर्दी वाले आदमी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और गहरी सांसें लीं। थोड़ी देर बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और वही 3 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे अब और भी डरावने लग रहे थे। उन्होंने अन्विता के मुंह से कपड़ा हटाया। अब बोलो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या बताया है? एक आदमी ने गुस्से में पूछा। पहलगाम में कितने सैनिक हैं? कौन कौन बड़े अफसर यहाँ आए हैं? सच सच बताओ। अन्विता का गला सूख गया था, पर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई छुट्टी पर आया है, हम सिर्फ घूमने आए थे। एक और आदमी, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था, आगे आया और उसने अन्विता की बांह को जोर से मरोड़ दिया। अन्विता को बहुत दर्द हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोल रही हो? अगर नहीं बताया तो ये दर्द हमेशा रहेगा, और ये तो बस शुरुआत है। पर अन्विता डरी नहीं। उसने दर्द सहते हुए कहा, मैं एक फौजी की बहन हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो? तुम जैसे डरपोक ही नकली वर्दी पहनते हो और छुपकर हमला करते हो। उसकी आवाज में गुस्सा और हिम्मत थी, जिससे वे आदमी भी हैरान हो गए। उसकी बहादुरी पर एक आदमी हंसा। उसकी हंसी बहुत ठंडी और डरावनी थी। फौजी की बहन, तुम्हारा फौजी भाई अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यहाँ सिर्फ हम हैं और हम जो चाहेंगे करेंगे। अन्विता को डर तो लग रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई में सीखी हुई बातों का इस्तेमाल करने का सोचा। वो जानती थी कि डरने से सब और बुरा होगा।
उसे किसी भी तरह इन लोगों को बातों में उलझाए रखना था ताकि उसके भाई और सेना को उसे ढूंढने का समय मिल जाए। करण की चिंता और खोज। उधर गेस्ट हाउस में करण अपने दोस्तों से मिलकर लौटा तो अन्विता को कमरे में नहीं देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा शायद वो आसपास ही होगी, पर जब बहुत देर हो गई और वो नहीं आई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गेस्ट हाउस के लोगों से पूछा, आसपास ढूंढा, पर अन्विता कहीं नहीं मिली। उसे डर लगने लगा कि कुछ बुरा हुआ है। उसका फौजी मन खतरे को समझ गया था। उसने तुरंत अपने आर्मी के अफसरों को फोन किया। जब उसने अन्विता के गायब होने की खबर दी तो पूरी पहलगाम यूनिट में खलबली मच गई। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, करण ने अपने बड़े अफसर से कहा। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। तुरंत NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और आर्मी ने मिलकर अन्विता को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। पहलगाम के हर कोने को छाना गया। आसमान में ड्रोन उड़ने लगे जो अंधेरे में भी गर्मी से लोगों को ढूंढ सकते थे। ट्रेंड किए हुए खोजी कुत्ते जंगल और पहाड़ी रास्तों पर अन्विता की तलाश में निकल पड़े। हर सैनिक अन्विता को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। वे सब कैप्टन करण राणा को बहुत मानते थे। बहन की समझदारी और चाल। झोपड़ी में अन्विता ने अपनी कैद को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने उन लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश की, उनकी बातें सुनी, उनकी आदतों को समझा। वो जानती थी कि यही उसकी बचने की एक उम्मीद थी। उसने उन लोगों को गलत जानकारी देना शुरू कर दिया। एक दिन जब उन्होंने उससे पूछा कि सेना कहाँ कहाँ है तो उसने जानबूझकर गलत जगह बताई। उसने ऐसे नकली नक्शे बनाए जो देखने में असली लगते थे, पर उनमें सेना की गलत लोकेशन दिखाई गई थी। उसने उन्हें यह भी बताया कि कुछ बड़े अफसर उस इलाके में आने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक आदमी जो सबसे ज्यादा गुस्से वाला लग रहा था ने अन्विता की आंखों में घूर कर कहा, अगर तू झूठ बोल रही है तो हम तुझे मार देंगे। हम सब जानते हैं कि तू फौजी की बहन है, जरूर कुछ जानती होगी। अन्विता ने उसकी आंखों में देखा और बिना डरे कहा, शायद मैं मर जाऊं, पर तुम्हें तुम्हारा मतलब कभी नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ डरपोक हो जो एक अकेली लड़की को पकड़कर अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। उसकी इस हिम्मत से वे लोग और भी गुस्सा हो गए, पर कहीं न कहीं उन्हें शक भी होने लगा कि शायद ये लड़की सच कह रही है। अन्विता ने उन्हें बातों में उलझाए रखने की अपनी चाल जारी रखी। वो जानबूझकर उनसे बहस करती, उनकी बातों को गलत साबित करती और उन्हें ये एहसास दिलाती कि वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसने उन्हें यह भी याद दिलाया कि इंडियन आर्मी कितनी ताकतवर है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऑपरेशन रेस्क्यू स्टार और उम्मीद की किरण। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। अन्विता की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी थी, पर उसने अपना हौसला बनाए रखा। बाहर करण और सेना के जवान लगातार उसे ढूंढ रहे थे। हर पल उनके लिए बहुत भारी था। तभी एक अच्छी खबर आई। एक गांव का लड़का जो जंगल में बकरियां चरा रहा था, उसने पुलिस को बताया कि उसने जंगल के अंदर एक सुनसान जगह से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी है। ये खबर मिलते ही ढूंढने वाले उस तरफ भागे। पुलिस और आर्मी के स्पेशल जवान तुरंत उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने धीरे धीरे पूरे इलाके को घेर लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी और टूटी हुई गुफा के पास कुछ हलचल दिखाई दी। अंदर से धीरे धीरे आवाजें आ रही थीं। बिना देर किए जवानों ने गुफा के अंदर जाने की कोशिश की। आतंकियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी गोलीबारी की। इस लड़ाई में 2 आतंकी मारे गए, जबकि तीसरा घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। गुफा के अंदर अन्विता एक कोने में बंधी हुई और बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे और हाथों पर चोट के निशान थे। जवानों ने तुरंत उसे खोला और उसे फर्स्ट एड दी। जब करण को खबर मिली कि उसकी बहन मिल गई है तो वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अपनी आंखों से अन्विता को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी घायल बहन को गले लगा लिया। उस पल एक फौजी का मजबूत दिल भी भावनाओं से भर गया। खुलासा और बहन की जीत। अन्विता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ। NIA ने इस घटना की गहराई से जांच की। जांच में एक हैरान करने वाली बात पता चली। ये आतंकी एक बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे और एक बहुत खतरनाक योजना बना रहे थे। उनकी योजना थी कि वे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें अन्विता को इंडियन आर्मी की जासूस बताकर उसे मार देंगे। फिर वे इस वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाएंगे ताकि लोग ये समझें कि इंडियन आर्मी आम लोगों पर अत्याचार करती है। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि भारत की इमेज खराब हो। पर अन्विता की बहादुरी और समझदारी ने उनकी इस बुरी योजना को सफल नहीं होने दिया। उसने उन आतंकियों को बातों में उलझाए रखा, उन्हें गलत जानकारी दी और उन्हें इतना परेशान किया कि वे अपना असली काम नहीं कर पाए। उसकी हिम्मत और समझदारी से सेना को उसे ढूंढने का समय मिल गया। आखिरी बातें। हौसले की उड़ान। अब अन्विता दिल्ली वापस आ गई है। उसने कॉलेज जाना फिर से शुरू कर दिया है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। पर अब वो सिर्फ एक छात्रा नहीं है, वो एक फौजी की बहादुर बहन है जिसने अकेले ही आतंकियों की एक बड़ी साजिश को फेल कर दिया। उसकी कहानी पूरे देश में फैल गई है और वो बहादुरी और हिम्मत का प्रतीक बन गई है। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, कभी कभी बंदूक नहीं, हौसला लड़ाई जीतता है। डर एक बीमारी है और मैं एक फौजी की बहन हूँ। ये बीमारी मेरे अंदर नहीं है। मैंने उस अंधेरी गुफा में सीखा कि सबसे बड़ा हथियार इंसान का मजबूत इरादा होता है।
और जब तक ये इरादा जिंदा है, कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। अन्विता की कहानी पहलगाम की घाटियों से निकलकर पूरे देश में गूंज रही है। एक ऐसी बहन की कहानी जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने देश को भी एक बड़े खतरे से बचाया। उसकी ये कहानी हमेशा याद रखी जाएगी।